गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक जो कि बच्चों के डिमांड पर ही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं याद तो करता हूँ, घर में याद रहता है, जब आप पूछते हैं ना तब भूल जाते हैं। मैंने पूरा पढ़ के आया था और वो सच्चाई है, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होता, वो पढ़ भी रहा होता है, घर में बड़ी मेहनत करके आया होता है और घर पे उसको याद भी होता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जब क्लास में पूछी जाती है तो वो भूल जाता है। ऐसा क्या हुआ, यही मैं समझाने वाला हूँ कि क्यों बच्चा भूल गया। आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि हमारा दिमाग शब्द नहीं समझता है। बहुत आश्चर्य लगा होगा आपको। और बच्चे को दिन भर शब्द ही पढ़ने होते हैं, तो बच्चा उन शब्दों को याद करने की कोशिश करता है और याद भी करता हो किसी तरह से। वो अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरा मेहनत लगा करके चीजों को याद कर लेता है, लेकिन वो फिर भूल जाता है। क्या हुआ ऐसा? मैंने कहा कि शब्द हमारे दिमाग की समझ से बाहर की चीज है। हमारा दिमाग फोटो में समझता है, यूं कहें कि वीडियोज में समझता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में समझता है। तो समझते हैं कि ये दिमाग कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको कहूं लारिक्स, तो आपको क्या समझ में आएगा? लारिक्स। आप सोचिए जरा, दिमाग में ढूंढिए क्या समझ में आ रहा है। तो लारिक्स कहने का मतलब, मैंने जो कहा उसका कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? तो समझ में आया, हमें शब्द समझ में नहीं आता है। अगर हमें शब्द समझ में आ जाता तो कहते ही कोई भी शब्द, कोई भी भाषा दुनिया का कहा जाता और हमें समझ में आ जाता। लेकिन हम वो चीज समझते हैं जिस चीज का पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाता हो, जिस चीज का फोटो बन जाता हो, यूं कहूं कि इमेज बन जाता हो, वही चीज समझ में आती है। तो लिरिक्स मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आया? देखिए, अगर मैं बताऊं आपको एक उसके लिए दूसरा शब्द तो आपको समझ में आ जाएगा। लिरिक्स का मतलब होता है स्पेनिश भाषा में गाय। अब देखिए, जैसे आपने गाय शब्द सुना ना, आपके दिमाग में गाय का पिक्चर आ गया होगा, इमेज आ गया होगा, और आप समझ गए क्या बोला जा रहा है। तो ये कठिनाई है, बच्चा रटता है फिजिक्स के चीजों को, केमिस्ट्री के चीजों को, मैथमेटिक्स को भी रटने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चे। समझने के सिवाय, पिक्चर्स बनाने के सिवाय वो उसको रटते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और फिर भी उनको निराशा हाथ लगती है। बेटा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटा जीवन में, जितना आप लोग कर रहे हो। बस थोड़े दिमाग को शांत करो, जो पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करके उसकी इमेज क्रिएट करो। आप जैसा चाहे वैसा इमेज क्रिएट कर लें, आपको याद रखना है उससे। आप अपने तरीके से इमेज क्रिएट करें। आपको टीचर इमेज क्रिएट करवा देता है कई बार, कुछ तो आपके लिए ठीक है, लेकिन कुछ चीजें वो टीचर के लिए आसान था, आपके लिए हो सकता है कि वो इमेज आसान ना हो। तो आप उस तरह से रिलेट करके अपने दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से इमेज क्रिएट करिए। अगर ऐसा आप करने लगे तो देखोगे कि चीजें बहुत जल्दी जल्दी याद होने लगा और भूलते भी नहीं हो आप। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। क्यों? आपके घर पे कभी एक छोटा बच्चा आता है, इतना सा होता है, 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और वो चला जाता है। फिर आपका कोई किसी रिलेशन से आता है,
और फिर उस बच्चे को 3 साल बाद 4 साल बाद फिर से आपका मुलाकात होता है। 4 साल में वो बच्चा डबल हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, लेकिन आप देखते हो तो समझ जाते हो कि ये वही बच्चा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप उसका नाम भूल जाते हो कई बार, उसका नाम क्या था वो सोचने लगते हो। तो क्या हुआ, नाम शब्द से जुड़ा हुआ था और उसका पिक्चर, जो इमेज, उसका जो शरीर था, जो उसका चेहरा था, वो बल्कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और बदल रहा था, फिर भी आप उसको याद रख पाए और उसका नाम याद नहीं रख पाए। आप लास्ट टाइम कहीं टाउन में गए थे, कहीं रिलेशन में गए थे, तो आप कौन से कपड़े पहन गए थे आपको याद होगा, जबकि आपको कोई याद करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि उसका इमेज बन गया आपके दिमाग के अंदर। आपने लास्ट टाइम जो चप्पल तोड़ के फेंके थे, पाँव में पहनते पहनते घिस गए थे, उस चप्पल का कलर भी आपको याद होगा कि किस कलर का आपने वो चप्पल पहना हुआ था। क्या है, उसका इमेज आपके दिमाग में, रोज देख रहे थे ना, इमेज है उसके दिमाग। कोई नहीं कहा याद रखने के लिए, भले आप ये भूल गए होंगे उस कौन सा कंपनी का था, आप भूल जाते हैं। हम एक दो एग्जांपल और देते हैं आपको। जैसे कहा जाता है गाय, तो गाय का इमेज, घोड़ा, घोड़ा का इमेज आता है, आम तो आम का इमेज आता है। महात्मा कहते ही आपको सबसे पहले किसका इमेज आएगा, महात्मा गांधी का इमेज आता है। वो हमारे देश में बहुत फेमस है। महात्मा वैसे संत पुरुष को कहा जाता है, लेकिन महात्मा कहते ही अगर उसके बाद कोई और नाम ना जुड़ा जाए तो आपको महात्मा गांधी का पिक्चर आ जाएगा दिमाग में, इमेज उनका आ जाएगा। तो जिस चीज को हम चाहते हैं उस चीज का इमेज बनाए तो वो जल्दी याद हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि डिलीट नहीं होता है। साइंटिफिकली प्रूव है कि एक बार दिमाग में जो बात चला जाए, जिसका इमेज बन जाए, वो डिलीट नहीं होते, वो डिलीट नहीं होते। मैं इस पे भी वीडियो आपको एक बना दूंगा कि यादाश्त क्या होता है, ये मैं बना दूंगा। भूलना क्या होता है और यादाश्त क्या होता है, एक ही 2 दिन में वीडियो आ जाएंगे। लेकिन आप अभी मेमोरी को यूज करने की टेक्निक को ठीक से समझ लें। इसमें मैंने फिर से एक बार समझाया कि हमारा मेमोरी सिर्फ और सिर्फ इमेज में काम करता है और इसके पास अनंत क्षमता है। ये कितना भी इमेज बना सकता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इवन आपको करना है, सपोज करो आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो आप कम से कम एक बार सुबह, एक बार शाम को, या जब खाली मिल गए, अपने आप को डॉक्टर की तरह देखो। अपने गर्दन में वो डिवाइस जो लगा के रखते हैं, आला जिसको बोलते हैं, वो देखो। आप डॉक्टर की तरह काम करो कि सपने, मतलब ऐसे इमेज बनाओ, मैं किसी को इंजेक्शन दे रहा हूँ, मैं वो जो ड्रेस पहनते हैं उनका उस तरह, किसी डॉक्टर का केबिन देखो, वहाँ उस तरह की कैसा केबिन, उस तरह के केबिन में मैं बैठा हुआ हूँ, हजारों पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पे, उनको मैं चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसे करके आप ध्यान कर सकते हैं और उसके जरिए आप इमेज बना सकते हैं। और इमेज बना करके इस कल्पनाओं के जरिए, ये न्यूटन ने भी कहा था कि कल्पना ही हमारे, जो सोच में हम कल्पना करते हैं वही रियलिटी का रूप देता है। तो पहले कल्पना में आओगे तो रियलिटी में आएगा। तो इमेज बनाना सीखिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका इमेज बनाइए, आपका दिमाग सही सही काम करेगा। इसलिए अभी जब भी पढ़ने बैठो, हड़बड़ाओ मत, रटो मत। आज टीचर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, कई बार बच्चों से रटवा रहे हैं। रटो मत कभी भी। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक बड़ी पेशेंस के साथ में, बड़ी धैर्य के साथ में जो पढ़ रहे हो, भले उस दिन तुम 2 घंटा लगा करके 5 ही लाइन याद करो, एक ही लाइन याद करो, एक ही पैराग्राफ याद करो, एक ही क्वेश्चन का आंसर याद करो, बट इमेज बनाओ। बचपन से नहीं किए ना ऐसे, तो आदत नहीं पड़ी है। कुछ दिन, महीना, 1.5 महीना करोगे, आदत बन जाएगा। हर चीज का इमेज तुरंत बना लोगे। देखोगे घंटा का काम 10 मिनट में हो रहा है, दिन भर का काम 2 घंटे में हो रहे हैं। तो ये काम करना
शुरू करो। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं कह दूं नियाज, तो नियाज कहने पर बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जो उर्दू अरबी पढ़े हैं उनको तो समझ में आ जाएगा नियाज क्या होता है। नियाज मतलब एक्चुअल में क्या होता है, फत्या करना। फत्या करना मतलब क्या होता है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ बच्चों को समझ में आ गया है उसका, क्योंकि इमेज कुछ बच्चे बना लिए हैं, कुछ बच्चे इमेज नहीं बना पा रहे हैं। जो भी हिंदू संप्रदाय से बच्चा होगा वो नहीं बना पाएगा अभी, क्योंकि नियाज मतलब होता है पूजा करना। अब देखो सबके दिमाग में बन गया ना, याद आ गया पूजा क्या होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे इमेज बनाएं, कैसे फोटो बनाएं। हर चीज का आप अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने समझ के हिसाब से बना सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो लाभदायक होगा आपके लिए। और अगर ये वीडियो आपको फायदा दे रहा है, आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कराइए और प्रैक्टिस करिए। अगर इसे प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा तो नहीं होगा, एक दिन में नहीं होने वाला। कम से कम महीना 2 महीना तक प्रैक्टिस करिए आप, रोज 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 थोड़ी सी चीजें पढ़िए, उसको यूटिलाइज कीजिए। देखिएगा एक हफ्ता में आपका स्पीड बढ़ जाएगा, 2 हफ्ता, 3 महीना, दिन तक में तो आप ग्रेट स्पीड में चलने लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।